Class, are you able to see the word file? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Write down this first program. ये प्रोग्राम है आपका स्वैप ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हमने जो पहले प्रोग्राम किया था कैसे किया था स्वैप वाला? यस एनीवन? स्वैप ऑफ टू नंबर, मैम टेम्प वेरिएबल। हाँ, टेम्प वेरिएबल लेके किया था। नाउ दिस इज द प्रोग्राम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। दो ही वेरिएबल इसमें हमने यूज किए हैं, ए और बी, जिसकी वैल्यूज गिवन है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एक बार ही लिख लो, देन आई विल एक्सप्लेन। लिख लिया सबने? नो क्लास मैम। अच्छा करो, फटाफट लिखो बेटा। यस मैम, हो गया। व्हाट अबाउट अदर्स? हो गया मैम। मैम हो गया। समझ आ रहा है क्या किया है हमने यहाँ पे? हमने पहले दो नंबर्स लिए, ए और बी। ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। हमने ए में क्या वैल्यू डाली? ए प्लस बी। क्या डाली? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना हो गया? 30 हो गया। बी में हमने क्या वैल्यू डाली? ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब बी में तो वो वैल्यू आ गई, स्वैप्ड वाली वैल्यू, क्योंकि ए की वैल्यू 10 थी तो वो हमने बी में डालनी थी 10। लेकिन ए में अभी क्या वैल्यू है? 30 वैल्यू है। लेकिन ए में क्या वैल्यू होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने फिर से ए में क्या डाला? ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी थी? 30। बी की वैल्यू कितनी है? 10। तो यहाँ पे कितना आ गया? 20। ठीक है, तो इनिशियली हम क्या लेके चले थे? ए 10 एंड बी 20। अब स्वैपिंग होने के बाद क्या आ गया? ए इज 20 एंड बी इज 10। प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग ए बी। ठीक है, पहले प्रिंट करा दिया जो ओरिजिनल नंबर थे, और फिर आफ्टर स्वैपिंग प्रिंट करा दिया। ये वाली कैलकुलेशन समझ आई है इस क्लास? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बट दिस हम इज, दोबारा बता दो। हाँ, दिस इज यूजिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल। स्वैपिंग ऑफ अ नंबर विदाउट यूजिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल। पहले हमने जो स्वैपिंग ऑफ नंबर किया था वो क्या था? यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसलिए मैंने आपको स्पेशली उस प्रोग्राम में लिखवाया था दैट राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग टेम्प वेरिएबल, है ना? तो अब क्या लिखोगे? राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे दोबारा बता रही हूं मैं, हमने दो वेरिएबल एंटर कराए हैं, ए और बी।
यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, नहीं तो आप स्कैनएफ भी करवा सकते हो 2 वैल्यूज यूजर से, उसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं है ना वैल्यू स्कैनएफ कराने में। यस क्लास? नो मैम। वैल्यू स्कैनएफ करा देना। फिर आप लिखोगे प्रिंट बिफोर स्वैपिंग, 2 नंबर आपने प्रिंट लिख दिए, उसमें क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे, a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20। अब हमने करना है स्वैपिंग, तो स्वैपिंग के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। a में हम क्या डालेंगे, a प्लस b। a प्लस b कितना हो गया, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो a में क्या चला जाएगा, 30 चला जाएगा। b में भेजेंगे a माइनस b। अब a की वैल्यू कितनी हो गई है, 30 हो गई है, और b की कितनी है, 20 है, तो b कितना आ जाएगा, 10। तो अब b में कितनी वैल्यू चली गई, 10 चली गई। ठीक है, 10। अब ये न्यू अपडेटेड वैल्यूज को लेके हमने फिर से a कैलकुलेट किया। a की वैल्यू कितनी थी, 30, b की वैल्यू कितनी है, 10, तो a में कितना आ जाएगा, a माइनस b करके क्या आएगा, 30 माइनस 10 दैट इज 20। ठीक है, तो इनिशियली a की वैल्यू 10 थी और b की वैल्यू 20 थी। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद a की वैल्यू कितनी हो गई, 20, और b की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, तो ये स्वैप हो गया आपका। एक बार ही प्लस, मैम ये स्वैप कराने के लिए हम प्लस माइनस कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें टेम्प वेरिएबल यूज नहीं, कौन किसने पूछा ये क्वेश्चन, कौन पूछा है? अगर आप टेम्प वेरिएबल यूज करते हैं तो आपके पास फ्री स्पेस होता है, ठीक है ना, आपने फ्री स्पेस यूज किया और आपने डेटा को कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 ही वेरिएबल हमें यूज करने हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल यूज करके अगर हमें स्वैपिंग करनी है तो हमें नंबर को कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा ना, तो सिंपल लॉजिक है। ठीक है, आप बताओ, नहीं तो और कैसे स्वैप करोगे? सिंपल कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस से ही स्वैप होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द साइज ऑफ इंट, फ्लोट एंड डबल एंड कैर। अब यहाँ देखो ये प्रोग्राम है, पहले मैं समझा देती हूँ। सिंपल हमें, जैसे मैंने आपको बताया था, इंट कितना स्पेस लेता है, 1 बाइट का, सॉरी 2 बाइट का। कैर कितना स्पेस लेता है, 1 बाइट का। फ्लोट कितना स्पेस लेता है, 4 बाइट का। डबल कितना स्पेस लेता है, 8 बाइट का। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइज ऑफ करके साइज ऑफ करके आपका साइज ऑफ करके एक प्रोग्रेस फंक्शन होता है जो कि ऑलरेडी आपका stdio.h में होता है, जो कि आप जो भी आप डेटा टाइप यूज कर रहे हो उसके साइज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब जैसे अगर यहाँ पे हमने इंक्लूड stdio.h लगाया, फिर हमने इंट मेन लगाया, हमने printf किया, द साइज ऑफ कैरेक्टर इज, साइज ऑफ लिख दिया और उसके अंदर क्या लिख दिया, कीवर्ड कैर। तो यहाँ पे साइज ऑफ भी क्या है, आपका फंक्शन है जिसमें किसका साइज निकालना है, वो एज एन आर्ग्यूमेंट आप दोगे कैर, तो यहाँ इसके साइज को डिस्प्ले कराएगा। तो इसका साइज कितना है, 1 बाइट। ठीक है, आउटपुट में 1 बाइट आ रहा है। नाउ द साइज ऑफ फ्लोट, ये लिख लो प्रोग्राम, साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ डबल, ऐसे किसी भी उसका साइज आप कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी डेटा टाइप का साइज आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये प्रोग्राम मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हाउ टू यूज अ साइज ऑफ फंक्शन, साइज ऑफ फंक्शन कैसे आप यूज करते हो सी में। ठीक है, द प्रोग्राम इज टू राइट फाइंड द साइज ऑफ इंट, फ्लोट, डबल एंड कैर। ये लिख लिया क्लास? ये प्रोग्राम आपको कल
जब आपकी लैब होगी परसों तो आपको करने हैं, ये लिख के लेके आना प्रोग्राम्स। बार बार मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगी ना बेटा, वो टाइम वेस्ट होता है उससे फिर। मैम वो साइज ऑफ डबल में क्या है, परसेंटाइल 1D? मैम साइज ऑफ डबल में क्या लिखा है, वो परसेंटाइल 1D? LD। ओके मैम। LD। Class, write down this third program and I will explain it again. जूम करना मैम प्लीज थोड़ा सा।
मैम हो गया मैम। सबने लिख लिया? यस मैम। मैम एक बार और शो कर दो मैम। मैम डन। मैम बच्चे ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। मैम लेफ्ट हो गई यार गाइस। भाई अगर किसी ने कोड कर लिया तो भेज दो, लास्ट के 4-5 रह गए हैं। भाई ग्रुप में सेंड हो गए। कर दिए, चलो बढ़िया है। कतई
हेलो अंशुल। मैम आ रही है अब नहीं आ रही? भाई कोई मैम के पास लिंक भेजो। मैडम खुद जनरेट कर दिया यार। मैम कैसे लेफ्ट हो गई? मैं देख रहा था भाई, साहब साहब मैडम ने वाईफाई बंद किया था अपना। अच्छा, मैम ने वाईफाई का रिचार्ज खत्म हो गया लग रहा है। मोटा पैसा है मैडम पे। कितने प्रोग्राम हो गए टोटल? 10 हो 10 गए हो गए भाई। आज भाई। के मिला बाकी के 4-5 जिसने करे भेज दो जरा। 10 तो मिला के फाइल हो गया और मैडम अभी करवा रही है। लास्ट वाले 4 कौन कौन से हैं वो बता दो यार। पता स्विच नहीं। है, वाइल, डू वाइल, फोर वाइल। भाई 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 टॉपिक के नाम बता रहा हो, भाग्य तो हमें भी नहीं पता। कोई नेटवर्क इशू है मैडम का मैं। हाँ यार तेरे दीपांकर, ये फोटो जो लगा रखी है तू ही है? क्या? ये फोटो तेरी है भाई? तेरे पूरे कॉलेज में नहीं होगा कोई ऐसा। भाई इन फ्यूचर आने वाली फोटो है ये। सपना है भाई। दीपांकर द आर्नोल्ड। ए यार कॉपी और फाइल और चेक होगी यार। अरे यार कर ली तो बेजदार, करने में भी टाइम लगेगा। आज का दिन है, कल हर्ष का दिन हर्ष है। रोवे मत भाई, अभी कल को दिन बाकी है। अरे वही तो यार, क्लास इतना सारा काम कर। सब कुछ enough. Are you able to get my voice? यस मैम। यस मैम। यस मैम। लाइट यहाँ चली गई थी तो ये आपने ये वाला प्रोग्राम नोट कर लिया सबने? यस मैम। अब इस प्रोग्राम में क्या होगा कौन बताएगा? Yes, who will tell me? किसी को कुछ समझ आया क्या हो रहा है इसमें? मैम इसमें हमने बुलियन डेटा टाइप का यूज किया है। हमने एक हेलो
गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। दानिश, मेरी क्लास चल रही है, मैं करूँ क्लास के बाद? यहाँ पे देखो, इंट मेन एक कैरेक्टर टाइप का हमने वेरिएबल लिया है ch, ठीक है, जिसको हम मैच करा रहे हैं, जो कि हमने यूजर से एंटर कराया है। एंटर द अल्फाबेट, स्कैनफ करा लिया, कैरेक्टर है इसीलिए हमने क्या लिया, परसेंटाइल c लिया है। हमने चेक करना है जो कैरेक्टर यूजर ने डाला है वो वोवल है या नहीं है। तो हमने क्या किया है, इफ कंडीशन लगाई है। और ये पाइपलाइन सिंबल है, ये पाइपलाइन सिंबल किस लिए यूज होता है बताओ? और के लिए। और के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ch वैल्यू इज इक्वल्स टू a, कैपिटल A E I O U से मैच कराया हमने, स्मॉल और कैपिटल। अगर और एक बुलियन टाइप का वेरिएबल है इज वोवल, तो शुरू से हमने उसको क्या वैल्यू डाली है, फॉल्स डाली है। लेकिन अगर इसमें से किसी से वो मैच हो जाता है, मतलब कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो वो इस लूप के अंदर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इज वोवल इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे। फिर बाहर आ गया, अगर इसमें से किसी से मैच होता है तो हमारी वोवल की, बुलियन टाइप की वोवल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, इससे बाहर आ जाएगा। फिर दोबारा एक इफ लगाया, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन प्रिंटफ जो कैरेक्टर यूजर ने डाला इज अ वोवल, एल्स प्रिंटफ कैरेक्टर इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो दिस इज, मैम अगर ये बुलियन टाइप अगर ना भी डाले तो भी चेक कर लेगा, ठीक है। तो ये है, ये इसलिए फ्लैगिंग क्यों, मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करना था कि बुलियन को फॉल्स और ट्रू फ्लैग के उसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यस मैम, ठीक है ना। तो इसको सिंपल एफ एल्स में भी डाल सकते हो। और राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द कैरेक्टर इज अ वोवल और अ कॉन्सोनेंट। तीसरा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ कैरेक्टर इज अ वोवल और अ कॉन्सोनेंट। ये प्रोग्राम सबको समझ आ गया? यस क्लास? मैम एक बार फिर रिपीट कर दो मैम। बता देते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमने यूजर से एक कैरेक्टर वैल्यू एंटर कराई है, तो हमने कैर नाम का एक वेरिएबल लगा दिया ch। ch क्या है, नेम ऑफ वेरिएबल। किस टाइप का वेरिएबल है, कैर टाइप का वेरिएबल है। कैर क्या होता है, कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। एक हमने बुलियन वेरिएबल लिया, वेरिएबल का क्या नाम है, इज वोवल, कुछ भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू फॉल। बुलियन है तो बुलियन की दो ही स्टेट्स होती हैं, फॉल्स होती है या फिर ट्रू होती है, तो सबको पता है ना। यस क्लास? यस मैम। उसके बाद हमने यूजर से एक अल्फाबेट एंटर कराया, प्रिंटफ किया, एंटर द अल्फाबेट, फिर स्कैनफ किया, परसेंटाइल ch, ठीक है। फिर हमने एक इफ कंडीशन लगाई। इफ कंडीशन में क्या हो रहा है, हम ch को कंपेयर कर रहे हैं सारे वोवल से, a e i o u, ठीक है। और इन सब में हमने और लगाया है, और स्मॉल a भी लिया है और कैपिटल A भी लिया है, ठीक है। और सब में और लगाया। और की क्या होती है कंडीशन, 1 और कंडीशन ट्रू। दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू रिजल्ट ही आउटपुट में जनरेट करेगा। दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। और अगर एंड लगाते तो क्या होता, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ही आउटपुट आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो लूप के अंदर चला जाएगा। लूप के अंदर क्या जाके क्या करेगा, इज वोवल इक्वल्स टू ट्रू, मतलब जो हमने वोवल यूजर ने यहाँ पे स्कैनफ करवाया है वो क्या है, एक वोवल है, एंड फ्लैग क्या हो गया, ट्रू। अगर हम इसको फिर हमने आगे कंपेयर किया है, इफ इज वोवल इक्वल्स टू ट्रू देन प्रिंटफ कैरेक्टर इज अ वोवल, एल्स प्रिंटफ कैरेक्टर इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। यस क्लास? इसको बिना फ्लैगिंग के भी यूज कर सकते हो, बिना बुलियन एक वेरिएबल के भी आप इसको रन कर सकते हो। लेकिन ये क्योंकि मुझे बताना है आपको कैसे करोगे इससे, तो मैंने इसको यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। यस क्लास? एनी डाउट? नो मैम। पक्का?
सबको लिख लिया सबने? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम देखो। नेक्स्ट प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। इसको पहले लिख लो, देन आई विल एक्सप्लेन। यस क्लास लिख लिया? नो मैम। लिख रहे हैं मैम। हो गया। डन। हो गया सबका? हो गया। यस मैम। अब ये समझ आया क्या किया इसमें हमने? यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, इंट, एन, काउंट और सम इक्वल्स टू 0। printf एंटर द वैल्यू ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जिस नंबर का हमें जिस नंबर तक हमें सम निकालना है। लेट्स से हमें फर्स्ट 9 नंबर्स का सम निकालना है, तो हम एन की वैल्यू क्या एंटर करेंगे? 9 एंटर करेंगे। तो काउंट कहां से कहां तक चलेगा?
या तो यहाँ पे काउंट ले लो या फिर आई ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे हम अभी तक आई लेते आए हैं फॉर लूप में। तो काउंट इक्वल्स टू 1, काउंट कब तक चलेगा, जब तक n की वैल्यू नहीं आ जाती, और काउंट प्लस प्लस। हमने सम पहले इनिशियलाइज किया हुआ है 0 पे, तो पहला सम क्या हो गया, सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट। अभी काउंट की वैल्यू कितनी है 1, फिर 1 होगी, प्लस 1 हो जाएगी, सम में अब वैल्यू क्या आ गई 1। फिर ये बाहर आया, 1 को प्लस किया, काउंट प्लस प्लस, अब काउंट की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो यहाँ पे काउंट क्या ऐड करेगा 1 प्लस 2। अब सम में कितना आ गया 3 आ गया। फिर बाहर आया, काउंट प्लस हुआ, अब काउंट की वैल्यू कितनी है 3। 1 से शुरू किया, 2 ऐड कर चुके हैं, अब 3 आ गया। ठीक है, तो सम में पहले कितना था 3 प्लस काउंट कितनी वैल्यू है 3, सम में कितनी आ गई 6। तो ये कब तक चलता रहेगा ऐसे लूप, जब तक कि n एनकाउंटर नहीं हो जाता, जब तक कि n एनकाउंटर नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी ऐड द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और सम को फिर अगर ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन तो लूप से बाहर आ जाएगा और हम प्रिंट करा देंगे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। यस क्लास, मैम एक बार सम वाला एक बार दोबारा बता दो मैम। इसको दोबारा बता देते हैं। क्लास व्हाइट बोर्ड विजिबल है? यस मैम। हमने फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो हमने एक फॉर लूप लगा दिया जिसमें हमने काउंट वेरिएबल लिए जो 1 से स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा, काउंट लेस देन इक्वल्स टू n, जो नंबर यूजर से हमने एंटर कराया, और फिर क्या कर दिया काउंट प्लस प्लस कर दिया। लूप में जाके हमने क्या किया, सम वेरिएबल लिया जो कि हमने इनिशियलाइज किया हुआ है सम इक्वल्स टू 0, सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट। लूप में सिर्फ इतना ही चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेट से हमने ये नंबर लिया है 6 और सम की वैल्यू पहले क्या है 0, तो सम इनिशियली इज 0। अब यहाँ पे काउंट क्या है 1, यहाँ पे काउंट की वैल्यू हम ऐड करा रहे हैं, तो सम कितना हो जाएगा, सम इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। फिर ये लूप से बाहर आया, चेक किया काउंट की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 2, चेक किया n की वैल्यू कितनी है 6, कंडीशन क्या है ट्रू है, तो क्या करेगा काउंट प्लस प्लस, फिर इसको 2 कर दिया इसने। फिर सम की वैल्यू अभी क्या थी 1, फिर सम की वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करेगा 1 प्लस, अब काउंट की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 3, फिर से काउंट प्लस प्लस कर दिया, वैल्यू आ गई 3, कंडीशन क्या है ट्रू है। फिर से इसको एग्जीक्यूट करेगा, सम इक्वल्स टू, अब सम की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, फिर काउंट प्लस प्लस कर दिया, अब कितना आ गया 4। ठीक है, तो 4, फिर से कंडीशन चेक करता है, कंडीशन क्या है ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट क्या होगी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे सम की वैल्यू कितनी है 6 प्लस अब कितना हमें ऐड करना है, काउंट कितना आ गया हमारा 4, कितना आ गया 10। ठीक है, फिर से काउंट प्लस प्लस, अब काउंट कितना हो गया 5। तो कंडीशन अभी भी क्या है ट्रू, तो इसमें क्या करेगा फिर से एग्जीक्यूट करेगा, सम को कितना लेगा 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15, फिर से प्लस प्लस, अब क्या अकाउंट की वैल्यू कितनी हो गई 6, कंडीशन अभी भी क्या है ट्रू है, तो फिर क्या करेगा हम इक्वल्स टू 15 प्लस 21। ठीक है, फिर से काउंट प्लस प्लस हो गया, अब कितना है 7, लेकिन अब कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। तो इस लूप से क्या करेगा
बाहर आ जाएगा। और सब में कितनी वैल्यू आ गई? 21। तो बाहर आके क्या स्टेटमेंट है? प्रिंटफ सम को प्रिंट कराना है, ठीक है ना? परसेंटाइल बी करके सम को प्रिंट कराना है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, किसी की क्वेरी क्लियर है ये? यस मैम। तो आई हैव मेक यू अंडरस्टैंड 4 प्रोग्राम्स, 4 प्रोग्राम हम लोगों ने किए हैं। कौन कौन से किए हैं बताओ? Swap 2 number without using third variable and to find the size of int, float, double and character type. कैरेक्टर, जिसमें साइज ऑफ फंक्शन का हमने यूज किया है। साइज ऑफ वैसा ही फंक्शन है जैसे प्रिंटफ होता है, स्कैनफ होता है, ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट इज whether an alphabet और a consonant. कैप, ये बेसिकली ये प्रोग्राम मैंने आपको करवाया है हाउ टू यूज अ कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। yes ma'am. नेक्स्ट इज To Calculate the sum of first and natural number using for loop. ठीक है। तो अब जब आप लोग लैब में आओगे तो ये चारों प्रोग्राम आप लोगों ने लिख लिया है, इस क्लास सबने लिख लिया ये? यस मैम। तो जब आप लोग अब क्लास में आओगे तो यू शुड हैव दीज ऑल 4 प्रोग्राम्स विद यू, ठीक है। और उसको आप प्रैक्टिस करोगे क्लास के अंदर, और कोई एरर आएगा तो आई विल मेक श्योर कि आपको उसको समझ आ जाए। अभी के हिसाब से आपको समझ आ गया ये क्लास? यस मैम। ठीक है। यस मैम। नाउ आई विल बी टेकिंग योर अटेंडेंस। Yes, Akash. Akash is there? No ma'am. Ashish? Abhay? Abhinandan? Abhishek Kumar, roll number 5. Present ma'am. Abhishek Kumar, roll number 6. Present ma'am. Alok? Aman, number 8. Present ma'am. Aman Kumar, roll number 9. Present ma'am. Aman Sharma? Present ma'am. Amit? Present ma'am. Anjali? Anjali? Ankit? Present ma'am, roll number 12. ठीक है अंजलि। अंकित, रोल नंबर 13। अंकिता? Present ma'am. अंकुर? अनमोल? Present ma'am. अंशुल? Present ma'am. अनुज? Present ma'am. अनुपमा? Present ma'am. अनुराग? अनुराग 21। अपूर्वा? अर्जुन? अरुण? प्रेजेंट मैम। अरविंद? Present ma'am. भानु? Present ma'am. भव्या? भावना? Present ma'am. भूषण? Present ma'am. बिट्टू? Present ma'am. चिराग? Present
चिराग त्यागी, प्रेजेंट मैम। दीपक, दीपांकर, देव, ध्रुव, प्रेजेंट मैम। दीपांकर इज प्रेजेंट मैम। ओके। दीक्षा, प्रेजेंट मैम। दिव्यांश, प्रेजेंट मैम। दिव्यांशु, प्रेजेंट मैम। दिया, प्रेजेंट मैम। राजेंद्र, यस मैम। गार्गी, प्रेजेंट मैम। गौरव, प्रेजेंट मैम। गौरव शर्मा, बेटा जिसका माइक ऑन है मत करो। गौरव शर्मा, बोलो क्या अब उन्हें जवाब, गौरव कुमार, प्रेजेंट मैम। गौरव सिंह, आके पास फिर मेरे पूछते हर्ष, हम क्या यस मैम। कभी जो ख्वाब देखा तो मिली परछाइयां मुझको। अर्शित, हेमंत, कभी जो ख्वाब देखा तो मिली परछाइयां मुझको। मुझे महफिल की ख्वाहिश थी, मिली तन्हाइयां मुझको। तरफ धुआं धुआं आशियाने की बात करते हो। प्रेजेंट मैम। जानवी, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जतिन गुप्ता, जिंदगी खफा खफा, जतिन कुमार, प्रेजेंट मैम। ज्योति, प्रेजेंट मैम। कमल, कीर्ति, प्रेजेंट मैम। कीर्तिमान, प्रेजेंट मैम। कोमल, प्रेजेंट मैम। क्षमा, क्षमा, लोकेश, प्रेजेंट मैम। लोकेश 72, प्रेजेंट मैम। मैम आंटी बोलो। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मनोरंजन, प्रेजेंट मैम। कांसी, प्रेजेंट मैम। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तड़पता है ये दिल लेकिन मैम रोल नंबर 23 भर नहीं सकता। पूरा हो जाए। जख्म है यश, 2 यश आए ना अपनी सेक्शन से।